स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल न्यूजीलैंड रहने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर है और अपने अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की यह यात्रा प्रधानमंत्री की बेहद आम और खास मानी जा रही है, अहम और खास मानी जा रही है। The more Modi gets these awards, the more he is popular at home. He uses his popularity abroad for its domestic जो जिसे आप कह लें कि पॉपुलैरिटी के लिए वो अपने लोगों को कहता है देखो हम बाहर कितने पॉपुलर हैं, तो इट मींस कि मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो पॉपुलैरिटी है ना। अब लोगों का जो सैंपल आप पकड़ेंगे पॉपुलेशन का, तो क्या सारे लोग डू दे बिलीव इन डेमोक्रेसी? का दरवाजा खुलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से नीचे उतरते हैं और उनका इंतजार कोई अधिकारी नहीं बल्कि खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन कर रहे थे। दोनों ही नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, फिर एक दूसरे को गले लगाया और यही वो पल है जो अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ये तस्वीरें और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। एवरी कंट्री, जिन कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन हैं, आप उन्हें अगर एंगेज रखेंगे तो आप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आप एंगेज नहीं रखेंगे तो वो कंट्री हो सकता है किसी और 2 कंट्री के साथ बातचीत करना शुरू कर, क्योंकि ये दुनिया आज की तारीख में ट्रेड ले लीजिए, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस ले लीजिए, सभी पैरामीटर्स के ऊपर द वर्ल्ड इज ओपन। हमारा है कि जो बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं होने में नहीं आ रहा। एक तरह से हालत हमारी वही है कि हम जगह जगह पे भीख मांगना ही कहेंगे इसको, इसलिए कि जब आप हद से ज्यादा लोन मांगने लग जाते हैं तो वो फिर भीख में ही आती है, इसलिए कि कर्जा इतना तो ना तो कोई कंट्री लेती तो दिखाई देती है और ना ही Modi gets these awards, the more he is popular at home. He uses his popularity abroad for its domestic जो जिसे आप कह लें कि पॉपुलैरिटी के लिए वो अपने लोगों को कहता है देखो हम बाहर कितने पॉपुलर हैं, तो इट मींस कि मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो पॉपुलैरिटी है ना। अब लोगों का जो सैंपल आप पकड़ेंगे पॉपुलेशन का, तो क्या सारे लोग डू दे बिलीव इन डेमोक्रेसी? या फॉर एग्जांपल जैसे खवातीन के वोट लिए जाते हैं या उनके लिए स्कीम्स लाई जाती हैं या बहुत कुछ खवातीन को इंडिया के अंदर दिया जाता है, तो लार्जली हमारे साउथ एशिया के लोग कैसे ये दिस इज नॉट यार, इधर अमेरिका, दुनिया, यूरोप के अंदर जो लोग हैं वो सिर्फ कई दफा लोगों की पॉपुलैरिटी की वजह से उनको अवार्ड दे देते हैं कि देखो वजीर आजम ने एक काम किया, कोई भी काम छोटा मोटा किया उसने, तो उसकी बेस पे उसको अवार्ड दे देते हैं। तो फॉरगेट के उनको उनकी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, कांग्रेस पार्टी, डेमोक्रेसी या इन बेसिस के ऊपर चीजें दिए जाए, नो, उनको अवार्ड दे दिए जाते हैं जस्ट फॉर उनकी जो रिकग्निशन होती है घर में, दैट इज फॉर अदर रीजंस। माय असेसमेंट इज दैट। तो ये एक चीज जो है लोगों को नजर आती है एंड पीपल डू बिलीव इन दिस कि यार ये शायद एक मोदी साहब का एक है एक कि द मोर ही विल गेट अवार्ड द डोमेस्टिकली, और जितना ज्यादा वो जैसे वो डियास्पोरा के बहुत करीब है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड उनको दिया गया बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने फॉर क्लीन इंडिया मिशन, जो स्वच्छ भारत उसको आई थिंक बोलते हैं। मुझे याद है कि क्लीन इंडिया कितना, दैट इज अनदर थिंग। तो द क्वेश्चन इज कि जी उन्होंने मूवमेंट शुरू की एंड ऑल दिस, तो इस वजह से उनको ये जो है वो अवार्ड मिला। एंड देन एट द सेम टाइम ये जो अवार्ड्स हैं, क्या ये इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, बट मुझे इस चीज का पता है कि नरेंद्र मोदी को तो बहुत फायदा हो रहा है। उनकी प्रोफाइल दुनिया में ये आ रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रम्प जैसे पॉपुलिस्ट लीडर हैं, वो ये कह सकते हैं कि लोग आप देखें इस चीज को कि हम जो है वो किस तरह मेरे से ज्यादा अवार्ड मिले हैं उसको, या मोदी भी पॉपुलर है, देखो मैं भी पॉपुलर हूँ, ये वो इस तरह की चीजें। कई दफा जो इस तरह के जो लीडर्स होते हैं, दे लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स कि अच्छा उसको अवार्ड मिले हैं तो हमें क्यों नहीं मिले, ठीक है। तो दैट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। ठीक है जी, ये चीजें वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अवार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं पे
द पीपल ऑफ इंडिया समझते हैं कि ये हमें दिए जा रहे हैं, या एटलीस्ट जो मीडिया है वो नैरेटिव बना रहा है कि इंडिया बाहर इतना रेलिवेंट है. सो आई डू सी दिस कि ये बेसिकली मोदी साहब की जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है उसको हेल्प करते हैं. लेकिन ये जो सेशल एपिसोड हुई है इसने बेसिकली, और जो मिस स्पेलिंग हुई सर्टिफिकेट पे, और वो जो एआई और मोदी का इमेज एंड ऑल दैट, उस पे थोड़ा सा आया कि ये बेसिकली हुआ क्या. इंडिया इज इम्पोर्टेंट, बड़ा मुल्क है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया को हेल्प करने से ज्यादा शायद ये नरेंद्र मोदी साहब को इससे ज्यादा हेल्प होती है. मतलब वो सोचते हैं वो हो जाता है. असल में बात यह है कि हम लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं, और हमारे वजीर आजम, हमारा पूरा मुल्क ऐसे ही चल रहा है, बगैर सोचे समझे चल रहा है. ऐसे बड़े बड़े फैसले लेते हैं, हमें पता भी है कल ये घर वाले ही नहीं मानेंगे, कल हमारी अपनी काबीना भी नहीं मानेगी, कैबिनेट भी नहीं मांगेगी. फिर ऐसे फैसले करने का फायदा क्या, खाली कंपनी की मशहूरी करते हैं. ठीक है. हाँ, आपने एक बात की कि भाई हम लोग जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इससे दूसरी कंट्रीज इनवाइट नहीं करते. लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, अफगानिस्तान जैसे छोटे कंट्री को वो सपोर्ट करता है. अगर हमें भी कल को कोई हमारे दोस्त सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, हमें जितनी सपोर्ट मिली है ना, शायद हिंदुस्तान को नहीं मिली. अच्छा. पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट मिली है पूरी दुनिया में किसी मुल्क को नहीं मिली है. अच्छा. पाकिस्तान को जितनी जिल्लत मिली है वो भी किसी को नहीं मिली है. और पाकिस्तान की अभी इज्जत बनी है, एक हमने मुआहदा कराया है. अब पाकिस्तान को चाहिए इसी मतलब है कि अमेरिका से अपने कोई काम करवाए, कोई इंडिया के साथ हमारी कोई तजारत हो. बिजली का मसला है, पानी का मसला है, इसको देखे ना. अमेरिका की तो इस टाइम हर बंदा बात मानता है. ठीक है, तो आप अपने आप को क्यों नहीं कैश कराते हो? ठीक है, अब जितना जंग में नुकसान ईरान का नहीं हुआ जितना पाकिस्तान का हो गया. हाँ. फिर पीएम मोदी का ऐसा स्वागत हुआ है कि पूरी दुनिया देखते ही रह गई है. ये नजारा है ऑकलैंड न्यूजीलैंड का, जहां पीएम मोदी 40 सालों के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की तरह पहली बार यात्रा में पहुंच गए हैं. लेकिन जो बात सबसे खास रही वो रही थी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का वो प्रोटोकॉल तोड़ने वाला अंदाज. वे खुद एयरपोर्ट पर मोदी जी का स्वागत करने के लिए खड़े थे, और जैसे ही मोदी जी विमान से उतरे, लक्सन ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया. यह सिर्फ एक औपचारिक स्वागत नहीं था, बल्कि एक भावुक अपनापन था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. यह इतना सम्मान और लगाव देखकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से फूट पड़ा है. वे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मोदी जी को इतना सम्मान क्यों मिला. लेकिन हकीकत यह है कि भारत की बढ़ती ताकत और मोदी जी की वैश्विक पहचान को कोई नकार नहीं सकता. 40 सालों का इंतजार और ऑकलैंड की आसमान छूती हुई स्काई टावर पर तिरंगे जगमगा उठी. यह नए भारत की ताकत है. पाकिस्तानी मीडिया चाहे कितना भी बौखला ले, मोदी जी का लोहा पूरी दुनिया मान रही है. मित्रों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.